नमस्कार, प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। पेपर लीक के दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, जिसके बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों में दोषियों पर कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सर्वोच्च प्राथमिकता है। पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करे। तो उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सवाल पूछा कि कांग्रेस छात्रों और युवाओं के साथ है या फिर अराजक तत्वों के साथ है। ऐसे में आज चर्चा करेंगे इन दोनों ही मुद्दे पर कि क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन के ऐलान का क्या इस आंदोलन पर कोई असर पड़ेगा, और दूसरा सवाल ये कि क्या इस आंदोलन को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। इसी तमाम मुद्दे पर हमारे साथ में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिर अरुण चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा है आज जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद में। आज ये पूरी कांग्रेस पार्टी उन लोगों के साथ खड़ी है। संसद पर प्रदर्शन की बात है, देश में लोकतंत्र है, धरना है, प्रदर्शन, इसके खिलाफ कोई नहीं। देश का संविधान भी इसकी अनुमति देता है। दो विषय तय करने पड़ेंगे, आंदोलनकारी और दंगाई, दो के बीच में अंतर को देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी को तय करना पड़ेगा कि किस देश में कौन सी व्यवस्था चलेगी। कांग्रेस का हिंसा के साथ है, कांग्रेस अराजकता के साथ है, या संविधान के तहत देश में लोकतंत्र के तहत कानून के तहत इस देश का शासन चले। उस शासन व्यवस्था में सब लोग मिलकर के आगे बढ़ने का काम करें, वो किसके साथ स्पष्ट करें। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ में सुमित श्रीमाल जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में प्रियदर्शी भटनागर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर अविनाश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। आप तीनों का बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। सुमित श्रीमाल जी, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। देश में यदि कोई भी वर्ग है, चाहे वो छात्रों का वर्ग हो, युवाओं का हो, कोई भी वर्ग हो, यदि वो किसी मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है, सड़कों पर उतरा है, और इसी बीच में यदि विपक्ष का उसे साथ मिल जाए, तो विपक्ष राजनीति करने लगेगा क्या? देखिए दीपक जी, बिल्कुल देश का भविष्य है युवा, और देश के इन युवाओं का जो भविष्य है उसके लिए बिल्कुल प्राथमिकता पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा रखा है कि ये हमारी प्राथमिकता है कि इनके भविष्य किसी प्रकार से कोई डगमगाए नहीं, कोई इसमें हेरफेर नहीं करे, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं हो। ये हमारी प्राथमिकता भी है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल कहा भी है, और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया गया है, और जो त्वरित ही उसमें जिस प्रकार से कार्रवाई की जाएगी, और जितने लोगों की अभी तक गिरफ्तारियां हुई है, 25 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और जो भी इसमें संलिप्त होंगे उनकी भी भविष्य में गिरफ्तारी की जाएगी। दीपक जी, पर यह विषय नहीं है, लेकिन जैसा अरुण चतुर्वेदी जी ने आज कहा कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, भाई ये वास्तव में क्या युवाओं के साथ है या अराजक तत्वों के साथ में। आप देखिए कि जिस प्रकार से पुलिस का बयान आता है वहां पर, कि जब एक पुलिस वहां जब यातायात की वहां गाड़ी खड़ी करता है, ट्रैफिक वहां पर, तो उसके बाद वो जाता है और वो कुछ भी नहीं करता, और पीछे से उसके ऊपर जिस प्रकार से पत्थरबाजी की जाती है या उसको घेर करके उसको मारपीट की जाती है, और वो बंदा अस्पताल में पहुंच जाता है। तो और जिस प्रकार के लगातार जो बयान दिए जा रहे हैं वहां पर, चाहे वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात हो, या माता सीता की बात हो, या बिल्कुल प्रेमानंद जी महाराज के बारे में हो, और सबसे बड़ी बात देखिए आप कि वहां पर बस नाम रहेगा अल्लाह अल्लाह। अरे भाई, इसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है ऐसे? यहां पर आप सिर्फ यहां पर कोई शिक्षार्थी, विद्यार्थी, बिल्कुल सब एजुकेशन से जुड़े हुए लोग, या नेट का पेपर लीक हुआ है तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हम कार्रवाई चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी निरंतर इसके लिए प्रयास कर रही है। और आप देखिए, सबसे बड़ी बात दुखद यह है कि जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि हमने वार्तालाप के लिए राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता से बातचीत की। उन्होंने पहले कहा कि हम वार्तालाप के लिए तैयार हैं, और उसके आधे घंटे बाद ही वो बदल जाते हैं। आप देखिए कि जिस प्रकार से अभी हमारे मंत्री जी जेपी नड्डा जी उनसे मिले, और लेकिन उसके बाद भी उनको कोई नहीं लग रहा, जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों से स्पष्ट होता है कि इनकी भावनाएं कुछ और है, ये दिखाना कुछ और चाहते हैं। लेकिन देश की जनता बहुत स्मार्ट है, मैं कहना चाहूंगा सब समझदार हैं, जानती है कि चाहते क्या है। मैंने आपकी पूरी बात सुन ली सुमित जी। मेरा सवाल जो था वो एक बार वापस से मैं दोहरा देता हूं। मैं ये पूछ रहा हूं कि यदि कोई देश का कोई नागरिक, कोई वर्ग, कोई भी शख्स यदि आंदोलन करने के लिए गया है, बड़ी संख्या में लोग यदि वहां पर एकत्रित हो गए, और कांग्रेस पार्टी, और ये ना मतलब कांग्रेस भी ना हो, यदि कोई भी विपक्षी दल यदि उन्हें समर्थन कर दे, तो वो सियासत कहलाएगी क्या?
देखिए, विरोध प्रदर्शन करना बिल्कुल लोकतंत्र में अधिकार भी है, लेकिन वो शांतिप्रियता से। और आप देखिए कि जिस प्रकार से युवाओं के साथ अगर कहीं समस्या हुई है तो सरकार उसके लिए काम कर रही है ना, लोगों की गिरफ्तारियां हो रही है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन हुआ है ना। और लगातार आप देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इनके साथ लगे हैं वो लगातार पेपर लीक माफिया, जो लगातार 19 बार राजस्थान में पेपर लीक, और जब इनकी सत्ता थी जब ये लगा खुद के गिरेवा में झांकते नहीं है, वो कहते हैं ना 500 चूहे खाकर के बिल्ली हज को जाने को तैयार है। ठीक है। प्रियदर्शी भटनागर जी, क्या आप लोगों ने इस पूरे मामले पर सियासत शुरू कर दी? पहला मेरा सवाल आपसे ये है। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का फैसला किया गया कि ठीक है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, तो क्या उससे सहमत है कि अब कांग्रेस पार्टी? जी देखिए, आज देश के अंदर अत्याचार, दमन और लोकतंत्र के हनन की पराकाष्ठा है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पेपर लीक होता है। पेपर लीक के जो माफिया निकलते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी निकलते हैं, जैसे राजस्थान के दिनेश बिवाल और मांगीलाल बिवाल। शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी जायज मांगों के संदर्भ में विद्यार्थी, उनको बर्बरता पूर्वक पीटा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के पदाधिकारी सिविल ड्रेस के अंदर, आपने और हमने और पूरे देश ने ऐसे वीडियो देखे हैं, सिविल ड्रेस के अंदर बड़ी बेरहमी से छोटे बच्चों को, महिलाओं को, युवाओं को बुरी तरह पीटा जाता है। ठीक है, जब उनसे पूछा जाता है, राजस्थान पुलिस के साथ साथ के अंदर आपने देखा कल कि यहां पर कांग्रेस के प्रदर्शन के साथ साथ आज पूरे राजस्थान में किस तरीके से बर्बरता पूर्वक के लाठीचार्ज कर रहे हैं और नाम देते हैं ये हमारे को कि हम अराजकता फैला रहे हैं। सच्चाई जनता जानती है। अब आज सबसे बड़ी बात है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता शायद उनकी जवान फिसल गई या वो झूठ बोलने के आदी हैं कि बोल रहे हैं गठन हो गया। गठन नहीं हुआ, अभी उन्होंने सिर्फ निर्देश दिए हैं। उसके साथ साथ में आज एक सूचना भी आई है, वो निवेदन कर दूं, वो सूचना भी आई है 2024 के नीट यूजी पेपर के जो बिहार के जो सबसे बड़े मास्टरमाइंड माना गए थे ना, संजीव मुखिया, उसको आज सीबीआई कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया, उसको क्लीन चिट दे दी है। और पहले वो 90 दिन तक आरोप पत्र दाखिल नहीं करने के कारण कोर्ट से डिफॉल्ट बेल प्राप्त कर चुके हैं। तो ये किस तरीके का दोहरा चरित्र और दोहरा चेहरा है। आज आप एक बात बताइए, आज इस देश की जो 65% 64% आबादी है देश के युवा, आज उनकी जायज मांगों के समर्थन के अंदर कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करती है, उनकी मांगों का समर्थन करती है। तो ये हमारे पर इस तरीके के आरोप लगाते हैं। आप कल का आपका घटनाक्रम आपको पता होगा, कांग्रेस सबसे बड़ी इन्होंने अराजकता की शुरुआत क्या करी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने पदाधिकारियों को लेकर कांग्रेस कार्यालय पर कूच करते हैं और कार्यक्रम का क्या नाम देते हैं, हल्ला बोल। इससे इनकी मानसिकता पता चलती है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी किस विचारधारा की है। चोरी चोरी और सीना जोरी गलती ये खुद करते हैं, दोष हमको देते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 2024 के अंदर जब नीट यूजी पेपर लीक हो गया था, 67 विद्यार्थी ऐसे थे जिनको 720 में से 720 अंक मिले। 1404 परीक्षा केंद्र ऐसे थे जिसके अंदर 2321 विद्यार्थियों को 700 से ज्यादा अंक प्राप्त हुए। विपक्ष ने मांग उठाई, आपके गोविंद सिंह चौटाला जी की बात याद है क्या? मांग उठाई। अरे आप इतना जबरदस्त झूठ बोल रहे हैं, वो बता रहा हूं उसके लिए ग्रेस मार्क्स हम दे रहे हैं। अरे वो सचिन पायलट जी की अजमेर वाली यात्रा याद है क्या? इससे सचिन पायलट जी की अजमेर वाली यात्रा याद है क्या? लेकिन हम तो फिर भी त्वरित कार्रवाई करने के लिए, गठन करने के लिए निर्देश दे चुके हैं और कार्रवाई होगी। और लोग बाग उस सलाखों के पीछे हैं जिन्होंने गलती की। लेकिन जब एक पत्रकार आपसे, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि आपके समय में जब ये पेपर लीक हुआ था तो आपके प्रदेश अध्यक्ष क्या जवाब देते हैं? अरे क्या शिक्षा मंत्री पेपर लीक करते हैं? अरे भाई खुद करो, लेकिन कोई गलती नहीं। अरे भाई शिक्षा मंत्री ये आपके ही प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान है। जिन बोले प्रियदर्शी जी ध्यान है क्या? उनके ऊपर ध्यान है क्या? आज आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या जवाब दिया है? क्या शिक्षा मंत्री पेपर लीक करता है? आपके सचिन पायलट जी की वो भूल गए आप? वो यात्रा जब स्वयं सरकार के खिलाफ 19 बार लगातार पेपर लीक, अरे भूल गए? अरे 100-500 चूहे खाकर के दिल्ली हज को जाने को तैयार हो रही है। और आपके वो युवा जो उन्होंने वहां पर इकट्ठे किए हैं किराए के, जो बोल रहे हैं अरे नेक नाम रहेगा अल्लाह अल्लाह, ये देश है समाजवादियों का,
पार्टी ये देश है, चलिए, ठीक है, ठीक है। जहाँ राम का अपमान, सीता माता का अपमान नहीं सहेंगे। ये आप जैसे लोग हैं ठीक है, जो ठीक सुन है। लेते हैं गलत बात को। अरे शर्म करो, अब तो 3 बार केंद्र में बाहर, विपक्ष का नहीं कर पाए, हम बाहर नहीं कर पाए, हम और राजस्थान में भी बाहर का रास्ता चलिए, ठीक है। किया। अरे शर्म करो, अब तो क्या होने वाला है? दीपक जी, ये झूठ का सहारा लेकर चलिए, कार्य ठीक है। करने वाले कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस का झूठ चलिए, और ठीक है। राहुल गांधी से लेकर के इनके बिल्कुल ठीक है, प्रस्ताव तक ठीक है। करता है। राहुल गांधी अरे और भी भाई, मेहमान है, और भी ऐसे मेहमान है। झूठ पाखंड करने छोटे से से काम बड़ा नहीं नेता, चलेगा। उनका नाम लिए बिना उसको आप ये बताइए, आप युवाओं के साथ हैं, हम किसके साथ हैं? हम किसी को डराने नहीं या आए। अराजक तत्वों हम के साथ जाहिर हैं? समर्थन में आए। आप ये तो बताइए, नरेंद्र मोदी जी मैं आपसे 4 प्रश्न कर रहा नरेंद्र हूं, मोदी उसका जी जवाब दे दीजिए। डर रहे हैं पीछे मैं के दरवाजे 4 पर अरे ऐसे नहीं, सुमित जी और प्रियदर्शी जी, सुमित जी, प्रियदर्शी जी, एक आप मिनट, एक बस ठीक है, उसका जवाब ठीक है, हो गया, दीजिए। हो गया, सुमित जी, हो गया। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, 2000 डरती तो कांग्रेस है। चलिए, ठीक है, दोनों से निवेदन है, दोनों से निवेदन है, दोनों से निवेदन है। देश के लिए काम किया चलिए, है ठीक है। और काम करेंगे। चलिए, ठीक है, ठीक है, दोनों से निवेदन है। करने से काम नहीं होता। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, अविनाश जी, अविनाश जी, ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन का ऐलान किया गया है कि गठन किया जाएगा, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये जो बात कही है, इससे क्या इस आंदोलन को खत्म करने की स्थिति में आगे बढ़ चुकी है कि सरकार, ये जो फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन का ऐलान किया गया है, भारतीय जनता पार्टी क्या मास्टर स्टॉक अरे बढ़ा कुछ जाएगा इसका पेपर या लीक- ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका? डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, अविनाश जी, मेरा सवाल आपसे है, जो फास्ट दीपक जी आपका सवाल सुनाई नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं अविनाश जी, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में जो पूरा फैसला किया जाएगा, उसके गठन का ऐलान किया गया है, ये क्या बीजेपी ने जो कदम उठाया, इसका क्या असर पड़ेगा इस आंदोलन पर? देखिए दीपक जी, जिस प्रकार से अभी मैं दिल्ली में ही हूँ और दिल्ली के जो घटनाक्रम मैं देख रहा हूँ, जिस प्रकार से अभी राहुल गांधी जी निकले हैं गांधी स्मृति के लिए, गांधी स्मृति के लिए, गांधी स्मृति पे जिस प्रकार से जो एक अराजकता का माहौल फैलाने का काम, देखिए जिस प्रकार से युवाओं का गुस्सा, चाहे वो एनएसयूआई हो, चाहे वो एबीवीपी हो, जो स्टूडेंट विंग होती है, और हमारे बड़ी गजब बात है। कांग्रेस के, अरे आप सुनिए ना, आप बोलिए मत ना, क्या बात, क्या इसको आप अराजकता कह रहे हो? लो, स्मृति वन जा रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं शांतिपूर्वक। सांसद 120 सांसद हैं, भी समस्या हो गई। आप 120 सांसदों को पकड़ लीजिए, बंद कर दीजिए। ये मीडिया को गोदी मीडिया बता रहे थे। अरे एक मिनट, अरे आप निष्पक्ष बात तो कीजिए। ऐसे नहीं, एक जनता मिनट। आपसे निष्पक्षता की उम्मीद करती है। ठीक है, दीपक जी, मैं मेरी बात पूरी कर लूं। बीच हाँ में करिए, फिर उसके बाद में करिए बात पूरी करिए। आपको क्या कह रहा, अराजकता फैला रहे हैं कि कांग्रेस वाले? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जिस प्रकार की अराजकता का माहौल एक पैदा कर रहे हैं, जिस प्रकार से कल इन्होंने प्रधानमंत्री के घर को घेरा, जिस प्रकार से आज इन्होंने प्लान बनाया स्मृति उस पे जाके, ये छात्रों के हितों के लिए समस्या का समाधान चाहते हैं कि हंगामा खड़ा करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। प्रियदर्शी जी, जनता देख रही है, प्रियदर्शी जी, देख रही है, जनता देख रही है, प्रियदर्शी जी, मैं आऊंगा आपके पास। जनता देख रही है, प्रियदर्शी जी, एक बार सुनने दीजिए। देख रही है। प्रियदर्शी जी, मेरा निवेदन है, प्रियदर्शी जी एक मिनट सुनने दीजिए ना, उसके बाद में आता हूँ मैं वापस आपके पास में। हाँ अविनाश जी, कंटिन्यू। सुनने दीजिए। हाँ कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिए अविनाश जी एक बार। जिस प्रकार से अभी सदन चल रहा है, सरकार कह रही है कि हम चर्चा कराने को देखिए दीपक जी, कांग्रेस भी भिड़ी हुई है, बीजेपी भी, आपस में दोनों के बीच में यूं है। कोई तो रास्ता निकलना चाहिए, कोई तो रास्ता निकलना चाहिए। वो रास्ता कहाँ निकलेगा? क्या सड़क पे या गलियों में निकलेगा या वो सदन में निकलेगा? आज देश की जनता को ये भी देखना होगा कि वो रास्ता सदन में निकलेगा। तो सदन चल रहा है तो सदन कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोलती है? लेकिन डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, अविनाश जी, मेरा एक सवाल ये है, यदि कोई भी विपक्षी दल हो, यदि आज इस देश में कांग्रेस की सरकार होती, इसी तरीके से नीट पेपर लीक का मामला सामने आता, उसके बाद में कोई भी सीजेपी मान लीजिए या कोई दूसरा दल होता, वो यदि इसी तरीके से आंदोलन करता, और उस दौरान क्या बीजेपी सड़कों पर नहीं उतरती? क्या
क्या विपक्ष का धर्म नहीं है बिल्कुल, कि मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा। हाँ। मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा। राजनीति के लिए आप राजनीति करिए, आप राजनीतिक दल है, आप राजनीति करिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क इससे पड़ता है, ये देश के युवाओं का मामला है। युवाओं की समस्या का समाधान सदन में होना चाहिए, ना कि सड़कों पे और ना कि गलियों में। और जिस प्रकार के असामाजिक तत्व उस रैली में आए थे, जिस प्रकार से प्रशासन पे पत्थर फेंके गए थे, जिस प्रकार से पेपर स्प्रे का इस्तेमाल, अरे किस हद तक आप झूठ बोलोगे इस चलो चैनल ठीक पे है, बैठ के? ठीक है, आप प्रियदर्शी एक राजनीतिक विश्लेषक है, आपने वो वीडियो नहीं देखे थे? खुद पुलिस वाले कांच तोड़ रहे थे, खुद पुलिस वाले कांच तोड़ रहे थे, जो सिविल ड्रेस में छात्रों के साथ में बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया, शायद आपने वो देखा नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर भी। अरे इतना क्यों डरते हैं नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी से इतना क्यों डरते हैं? सच बोलने से भी आपको परहेज है? अरे सच बोलने से भी परहेज है क्या? जो हरकत वहां पर लाए हुए भाड़े के लोग कर रहे हैं, वही हरकत आप यहाँ टीवी में बैठ के कर रहे हैं। व्यक्तिगत बताइए, व्यक्तिगत नहीं। टट्टू लेने क्या है? भाड़े के टट्टू बीजेपी का काम है ये। अरे भाड़े के जो लोग लेकर के आ गए हो, वही हरकत वहां कर रहे हैं। पुलिस करेगी क्या? ये कॉमन सेंस की बात है। बीजेपी भाड़े के टट्टू से काम चला रही है, की बात है भाई। कभी भी नहीं छुपाया। अरे भाई शर्म करो, जनता के सामने आएगा। अरे पुलिस कभी शीशे तोड़ेगी क्या? पुलिस शांति के लिए होती है। सुमित जी वीडियो तो सामने है, हजारों सुमित जी वीडियो तो सामने है इस बात को लेकर। मंत्र पे बैठे हैं, वो क्या अराजकतावादी है? अरे आप कह दीजिए इस डिबेट पे जो स्टूडेंट बैठे हैं वो क्या अराजकतावादी है? आप ये भी बता दीजिए। ठीक है, ठीक है प्रियदर्शी जी, एक मिनट। प्रियदर्शी जी, क्या उस आंदोलन के अंदर कुछ लोग ऐसे घुस गए जिसकी वजह से इस तरीके से बदनामी का सामना करना पड़ा, चाहे से वो किसी धर्म विशेष को लेकर बातें करें कि अल्लाह तेरा नाम रहेगा, ये इस तरीके की बातें कर दी गई, किसी दूसरे तरीके की बातें? भारतीय जनता, आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है, वो सही तरीके से आंदोलन को दिशा नहीं दे पा रहे थे, उसका निदान नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने इस तरीके की अपनी असामाजिक गतिविधि करी। पुलिस वालों ने खुद कांच तोड़े कारों के अंदर और सिविल ड्रेस के अंदर। अरे आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, अराजकता तो भारतीय जनता पार्टी बना रही है। दिल्ली के अंदर सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? बीजेपी की है भाई। सबसे बड़ी जिम्मेदारी व्यवस्था की किसकी ठीक है, आप व्यवस्था नहीं निभा पाए क्या? इसका मतलब ये ठीक है, सुमित शिवाली जी, सुमित शिवाली जी, 34 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है। फेलियर तो मैं बताता हूं, 34 फेलियर तो मैं बताता हूं, बता रहे भाई बता रहे, ठीक है बताइए। प्रियदर्शी जी, आप भाड़े की बात कर रहे हैं, आप यहां बोल रहे हैं कि वहां पर इस प्रकार की अराजकता है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वास्तव में कांग्रेस युवाओं के साथ है कि अराजक तत्वों के साथ है? दूसरी मैं कह रहा हूं, बिल्कुल हम युवाओं के साथ बताया आपके साथ। सुनिए, अरे सुनने का मादा नहीं है क्या? अरे सुनने का मादा नहीं है क्या? अरे ऐसी बेशर्मी यहाँ कर रहे हैं यार। आपके जैसे भाड़े के अरे एक एक करके सुनिए, देखिए मेरा भाई। देखिए सबसे निवेदन है, व्यक्तिगत कोई किसी पर मत होइए। सुमित शिवाल जी, आप अपनी बात रखिए, उसके बाद में मैं जाऊंगा वापस से प्रियदर्शी जी के पास बिल्कुल। में। प्रियदर्शी जी, मैं ये कहना चाह रहा जाने की हूं आवश्यकता कि नहीं आपने है। पूछ लिया कि भाई आप बोल रहे हैं युवाओं के साथ है, मैं बोल रहा हूं वहां ऐसे नारे लगे कि नहीं लगे कि सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह अल्लाह? क्या जितेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल अरे बात नहीं की? अरे पूरी बात सुनिए यार, देखो अभी सारे निंदा मत करिए। आपके पास में जब पैसा नहीं होता है ना, दीपक जी, इनकी सुनने का ही मादा नहीं है। माहौल लगा के ये जवाब कहां से देंगे कि यही फेल हो गए? आप इसलिए फेल हो, चंदा आप इसलिए फेल हो, जनता इसीलिए डरा रही है, जनता इसलिए बहुत कुछ आगे नहीं बढ़ा रही है। इसलिए तो आपने अरे भाई ऐसे नहीं सुनने का मादा रखिए, अरे सुनने का मादा रखिए। अरे सच्चाई से तो भागिए, इतने चेहरे सच्चाई से क्यों भागे हैं भाई? अभी धीरे धीरे सामने आ रहा है आपका सच्चाई से मत भागिए, सच्चाई सुनिए ना। इतने चेहरे हैं। अरे फ्रस्ट्रेशन में समझता हूं आपका कि आप जवाब नहीं दे पा रहे, लेकिन सुनिए तो सही, एक बार सुनिए, मेरे को निवेदन है। अरे मैं तो आपकी हर चीज का जवाब दे रहा हूं, मैं तो आप उससे पूछिए ना। अरे मैं 5 चीज पूछ रहा हूं, आप सुन तो लो, सुनेंगे? आपने कह दिया कि भाई आप के साथ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि वहां जो ये नारे लगे, सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह अल्लाह, ये भी क्या इसको आप झूठ लाएंगे? क्या राम मर्यादा पुरुषोत्तर राम के लिए जो बात की गई वो भी झूठ लाएंगे? तो मैं कह रहा हूं अरे सुनिए तो सही, पार्टी लगा रही है। देखिए वो कह रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा रही है। देखिए पार्टी नारे लगा रही यही तो शर्म की बात है, सुन ही नहीं रहे। जितेंद्र सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी का प्रियदर्शी जी सुन मुद्दे लो, का काम पूरी बात नहीं रखने, डिबेट खराब कर रहे हो आप।
मैं आपको बोल रहा हूं, क्या जितेंद्र सिंह जी ने उनसे बात रखने की बात की थी? आधे घंटे बाद राहुल गांधी जी बदले कि नहीं बदले? आपने कह दिया ठीक है युवाओं के साथ है। अरे भाई सुनिए, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। आपने जितेंद्र सिंह जी ने बात की, उसके आधे घंटे बाद राहुल गांधी जी बदल जाते हैं, क्या वो सत्य था कि नहीं था? फिर इसके बाद सुनिए, हमारे जेपी नड्डा जी इसके लिए मिले कि नहीं मिले त्वरित कार्रवाई के लिए? आज मोदी जी ने जो गठन के लिए ऐतिहासिक निर्णय का जो फैसला लिया है, क्या वो सत्य है कि नहीं? क्या देश के युवाओं के हित के लिए है कि नहीं? और आप जो वैसी बातें कर रहे हैं, अरे सुन तो लो यार, देखो 5 बातें पूरी नहीं होने दे रहे, उससे पहले बोल रहे हो। मैं बोलूंगा तो भाई बोलो कि देश के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कटिबद्ध है, लेकिन जो कांग्रेस कर रही है, जब तो जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया। चलिए जवाब, आपको 5 चीज बताई। अस्पतालों में जो वहां जो मिले, जवाब मिले, वो स्टूडेंट नहीं थे भाई। जवाब दे रहे सबका जवाब दीजिए ना प्रियदर्शी जी, सत्य सामने आ जाएगा। ऐसे नहीं, देखिए मैं वो जवाब दीजिए। प्रधान का इस्तीफा हमारी सबसे पहली मांग है। अरे क्यों है तो? जब आपने बात कहा, अरे चर्चा की बात करते हो, मैं आप उसका सदन में आपने चर्चा नहीं करी। हम ये एक आखिरी प्रश्न का जवाब दे दीजिए प्रियदर्शी जी। सिर्फ आज एक पत्रकार ने गोविंद सिंह डोटासरा जी से पूछा, क्या पेपर लीक जब हुए थे राजस्थान में 19 बार लगातार, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी थी? तो आपके प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कहा, वीडियो दिखाऊं? उन्होंने कहा पेपर लीक शिक्षा मंत्री अरे मैं कराता है, पेपर लीक शिक्षा मंत्री थोड़ी कराता है। अब ये झूठ नहीं चलेगा प्रियदर्शी जी। मंत्री मिला, देखिए मैं आपसे बात निवेदन कर रहा हूं, तो आज गोविंद सिंह डोटासरा जी का बयान सच्चा या भारतीय जनता पार्टी जो कार्रवाई कर रही है वो सच्ची? मिली भक्ति आपके अरे भाई यही तो फेल हो गई कांग्रेस। ठीक है, आज आपकी कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही फेल हो गए। आपके शिक्षा मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये सच्चाई है। हम इस्तीफा आपसे बार पूछ रहा हूं, इसलिए जवाब दीजिए। अगर मादा है तो ऐसे नहीं, ये कोई ठीक है, में क्या सुनाई नहीं देता? अरे एक देखिए करके देखिए, कोई आंदोलन स्थल नहीं है ये, कोई आंदोलन नहीं। झूठ बोलने का जवाब दीजिए। अरे ठीक है, ऐसे नहीं, अरे बस आ रहा, पानी पी लीजिए सुमित जी आप भी। ठीक है प्रियदर्शी जी, आप बात कंटिन्यू करिए, अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं अविनाश जी के पास जाऊंगा। इन्होंने बोला है कि उस आंदोलन स्थल पर कुछ लोग ऐसे पहुंच गए थे जो गलत तरीके की टिप्पणियां कर रहे थे। मैं आपको साफ तौर पे करता हूं, ठीक है सुमित जी, किसी भी गलत तरीके की टिप्पणी के हम पक्षधर नहीं है। ये टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों, उनके पदाधिकारियों के द्वारा नारे लगाए गए हैं, क्योंकि इनका काम ही यही है, ये मुद्दे से भटकाना चाहते हैं। अब बात आ रही है आज युवाओं का, बात ये कर रहे हिंदू मुसलमान की। अब ये हिंदू मुसलमान पे आ गए, क्योंकि इनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट ही हिंदू मुसलमान है। इसी के ऊपर पे चलकर तो आज राजनीति करके, अरे हम तो अरे एक मिनट प्रियदर्शी आज भी उसी पे बात कर रहे हैं। कौन सी फास्ट ट्रैक अदालत की बात कर रहे हैं? आज सिर्फ निर्देश दिए गठन के, ये फर्जी निर्देश है। जब गठन हो जाएगा तब आप बात करना, तब आमने सामने आके आप बात करना कि गठन हो गया है। ट्विटर के ऊपर प्रधानमंत्री जी, डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का जो ऐलान किया गया है, कांग्रेस उससे भी सहमत लग नहीं रही है। हो जाएगा तब देखा जाएगा। नीट यूजी पेपर का कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा इस पूरे मुद्दे पर? संजीव मुखिया अविनाश शर्मा जी देती है, तो ये तो आपका असली चेहरा है, ये तो आपका असली चेहरा है। एक तरफ बात करते हो अदालत की, अरे ठीक है सर, और भी गेस्ट ठीक है। डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे यह है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन का ऐलान किया गया है कि गठन किया जाएगा, उस पूरे प्रकरण को इसमें सुलझाया जाएगा, तो इसका कोई असर पड़ेगा क्या? क्योंकि कांग्रेस तो सहमत नहीं, कांग्रेस तो साफ तौर पर कही नहीं कि जब हो जाएगा तब देखा जाएगा। मौजूदा दौर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं वो सबसे पहले तो। देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पर मुझे 20 सेकंड चाहिए और मैं 20 सेकंड में नहीं चाहूंगा जिस प्रकार से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, जो असामाजिक बातें करते हैं, जिस प्रकार के इनको शब्दों का चयन नहीं है राष्ट्रीय चैनल पे। अरे असामाजिक बात तो आप कर रहे हो, फिर कोई व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? नहीं तो आप गलत बात बोलोगे तो आप गलत बोलोगे तो गलत सुनने के लिए आप जिम्मेदार हो। असामाजिक तो आप बात कर रहे हो, आपका वक्तव्य है असामाजिक, तो आपका व्यवहार है असामाजिक, तो अराजकतावादी तो आपका व्यवहार है। आपने पहली लाइन क्या बोली? राहुल कांग्रेस की तरफ आप 120 सांसद हैं, आपने उनको क्या बोला? अराजकता फैलाने जा रहे हैं। आपने क्या बोला? 120 सांसदों को क्या अराजकता फैलाने जा रहे हैं? बोलोगे आप, कुछ भी बोलोगे तो प्लीज दीपक जी, आपके भारतीय जनता पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष के लिए वर्ड का उपयोग करते हैं तब आप कहाँ थे? आप सो रहे थे।
ठीक है। जब मदन राठौड़ ये शपथ दिया ठीक है। कर रहे थे तब आप कहाँ थे? मेरा सबसे निवेदन है, कोई किसी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी ना करे, कम से कम मर्यादा का सभी लोग ध्यान रखें। आप अविनाश जी अपनी बात कंटिन्यू करिए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल। वक्त की कमी है। कंटिन्यू करिए अविनाश जी, मेरे पास वक्त की कमी है बस अब। दीपक जी मेरे को 20 सेकंड जी, चाहिए, मैं 20 जी। सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर दूंगा। जिस प्रकार से आज देश में जिस प्रकार का दिल्ली जैसे शहर में माहौल बना हुआ है, पूरे हिंदुस्तान भर में जो माहौल बना हुआ है, निश्चित तौर पर मैं इस बात से बहुत आहत हूं कि जो नीट का पेपर लीक हुआ वो निश्चित तौर पर किसी भी प्रकार से जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अब जिस प्रकार से सरकार ने हर चीज के लिए राजी किया, सरकार ने कहा कि हम ये कर रहे हैं, हम फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बना रहे हैं, हम ये भी कर रहे हैं, नीट का पेपर भी करा दिया, बच्चों के एडमिशन भी हो गए, बच्चे आगे की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन आज सरकार चाहती क्या है? अभी सदन चल रहा है, तो मैं तो कांग्रेस और विपक्षी जो सदन है उनसे भी ये कहूंगा कि पूरा देश आज एक ही बात को सुनना चाहता है, वो है सदन में चर्चा। अगर सदन में पूरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सुनना चाहता है इस देश का, इस देश की जनता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहे बोलना। आप नहीं मानोगे एक आप। प्रतिष्ठित चैनल पे बैठ के झूठ क्यों बोल रहे हो साहब? आप आपके घर में भी बच्चे होंगे, थोड़ा उनका तो लिहाज करो आप। पूरी बात सुनिए ना, सुन लीजिए 2 सेकंड का। अरे वन साइडेड बात करोगे तो आपकी कौन सुनेगा? आप वन साइडेड बात करोगे तो आपकी कौन सुनेगा? सकारात्मक बात करोगे तो सुनेंगे ना आपकी बात। दीपक जी टाइप की बात सुनने के लिए एक ही सिर के अंदर डबली बजाए जाओगे, आप कौन सुनेगा आपको? ठीक। अरे बात कंप्लीट। हाँ अविनाश जी कंटिन्यू करिए, मेरे पास वक्त की कमी है, 30 सेकंड में कंटिन्यू कर लीजिए, इसको खत्म करिए जी। ठीक है, अगर ये बीच में नहीं बोले हाँ, आप मैं continue यही करो। चाहता हूं दीपक जी, जो जी। हमारे देश का युवा है उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो सरकार तैयार है, विपक्ष को भी अब क्योंकि सदन चल रहा है तो विपक्ष को सदन में आकर के चर्चा करनी चाहिए। और ये सदन में चर्चा मैं ही नहीं, और ठीक जिस है। दिन सदन में इस मुद्दे पे चलिए। चर्चा के लिए विपक्ष ठीक राजी है। हो जाएगा, मैं कह रहा हूं आपको। अविनाश जी स्थगन प्रस्ताव को समझते हैं आप क्या होता है? कांग्रेस कह रही है मेरे पास स्थगन वक्त की प्रस्ताव कमी आप है, लेकर आइए, मेरे पास उसके वक्त की बाद कमी है। चर्चा कीजिए। बहुत धन्यवाद और स्थगन प्रस्ताव को वीरेंद्र स्वीकृति भगत जी, देने सुमित श्रीमाल जी और डॉक्टर अविनाश शर्मा जी, तीनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्यों छात्रों के, युवाओं के मुद्दे पर इस तरीके से सियासत की जा रही है। बड़ा सवाल यह भी है, क्या जो ऐलान किया गया है उसको अमली जामा बहुत जल्द पहना दिया जाएगा? उम्मीद की जानी चाहिए जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया है वो जल्द साकार होता नजर आएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।